मैं इंस्टांस लॉन्च कर लेता हूँ। ठीक है, बेसिक से लैब करेंगे, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ठीक है, तब करता तो आपके माइंड में भी लगता कि यार कितना टफ है, इसलिए मैंने उस टाइम पे नहीं किया। ठीक है, और ऑलवेज रिमेंबर, जब आपको इंस्टांस चूज करना है ना, तो लिनक्स L2 चूज करना। ठीक है, आपको कभी प्रॉब्लम नहीं आएगी किसी में भी। यही L2 चूज करना है आपको। स्क्रीन विजिबल है ना? यस सर। ठीक है, और यहाँ पे नंबर ऑफ इंस्टांस मैंने 3, और मैंने की पेयर सेलेक्ट कर लेता हूँ। की पेयर हो गया मेरा न्यू, और मैं इसको अब क्रिएट कर देता हूँ। ठीक है, और मैक तो नहीं सिलेक्ट। हेलो। हेलो हेलो, या अब आवाज आ रही है ना? जी सर जी। ठीक है, तो इंस्टांस लॉन्च हो गया। ठीक है, हम क्या करते हैं तब तक अपने मशीन का नेम चेंज करते हैं। ठीक है, ये है मेरा एनसीबल सर्वर, गॉट इट। और ये है मेरी नोड 1। ठीक है, तो मैंने इसको नेम दिया नोड 1, और इसको दिया नोड 2। ठीक है, रिफ्रेश करते हैं। ठीक है, कोई इशू नहीं। एक सेकंड। अगेन रिफ्रेश करके देखते हैं, स्टिल इनिशियलाइजिंग। ठीक है, थोड़ा वेट करते हैं, तब तक हम अपने नोट्स पे चलिए देखते हैं क्या होता क्या क्या। हमने देखा सबसे पहले हम क्या करेंगे, पैकेज इंस्टॉल करेंगे सी। यहाँ पे मैंने सूडो लगा रखा है ना, आपको भी यम से आगे पहले सूडो लगाना होगा। ठीक है, क्यों? सूडो के बिना हम ये इंस्टॉल नहीं कर सकते। ठीक है, तो उसके बाद फिर मैं होस्ट के अंदर क्या डालूंगा कि जो मेरी नोड है उनका मुझे आईपी डालना होगा। फिर मुझे ये वाली जो मेरी फाइल है ना, इसको मुझे क्या करना होगा, अनकमेंट करना होगा। ये कहां पे मिलेगी मुझे? etc एनसीबल के अंदर एनसीबल डॉट कन्फिग नाम की एक फाइल है, उसके अंदर मुझे मिलेगी। ठीक है, इसको अनकमेंट करना होगा, सूडो को मुझे अनकमेंट करना होगा। ये दो चीजें का मुझे अनकमेंट करनी है। ठीक है, एडिट फाइल्स इन सर्वर फॉर नोड, फिर मैं क्या करूंगा, अपनी नोड पे और सर्वर पे एनसीबल यूजर बनाऊंगा। ठीक है, मुझे नोड पे और एनसीबल और सर्वर पे दोनों पे एनसीबल यूजर बनाना होगा। चलो अब सबसे पहले अपनी मशीन को कनेक्ट करते हैं। ठीक है, मैंने क्या करा, एनसीबल सर्वर को सेलेक्ट किया और इसका आईपी मैंने कॉपी किया, और मैं अब 40 के थ्रू एक्सेस करता हूं। ठीक है, आईपी याद रखना 178 किसके में, लास्ट में एनसीबल सर्वर में। ठीक है, ओके देन। अब मैंने इसको ओपन किया, ओपन दिस वन, एक्सेप्टेड। किससे लॉगिन करेंगे, EC2 हाइफन यूजर, और मैंने क्या लिखा, sudo su कमांड चलाई। ठीक है, ऐसे ही मैं क्या करता हूं, नोड 1 को सेलेक्ट किया मैंने, इसका पब्लिक आईपी कॉपी किया, और फिर इसको भी मैं कनेक्ट करता हूं। ठीक है, SSH पे गया, ऑथेंटिकेशन पे गया, क्रेडेंशियल ब्राउज करा की को। ठीक है, न्यू को सेलेक्ट किया, ये मेरी की है, और इसको भी मैंने कनेक्ट कर लिया। ठीक है, ये क्या है मेरे पास, मेरी नोड है ये। ठीक है, sudo su, ये मेरी एक नोड है। ठीक है, हम क्या करते हैं, एनसीबल का कलर चेंज कर लेते हैं, इसको बैकग्राउंड व्हाइट कर देता हूं मैं। ठीक है, बैकग्राउंड क्या, व्हाइट। ठीक है, इससे मुझे आइडिया हो जाएगा ये मेरा एनसीबल सर्वर।
ठीक है, ज्यादा वाइट हो गया। ये भी नहीं, शो नहीं हो रहा। ठीक है, मैं क्या करता हूँ, इसका ना फॉन्ट कलर भी चेंज कर देता हूँ। ठीक है, इसको मैंने मॉडिफाई करके और मैंने क्या कर दिया, येलो। ठीक है, अब विजिबल है। ठीक है, ये मुझे पता चलेगा कि मेरा ये क्या है, एनसिबल सर्वर। ठीक है, कोई डाउट? नो सर। ठीक है, अब ऐसे ही अपनी नोड 2 को कनेक्ट करता हूं मैं। ठीक है, नोड 2 का मुझे क्या करना होगा, सबसे पहले इसका आईपी कॉपी करता हूं है, और इसका न्यू सेशन पे करते हैं, पेस्ट किया, एसएसएच, ऑथेंटिकेशन, क्रेडेंशियल, और की को मैंने ब्राउज किया। ये मेरी न्यू की है, को सेलेक्ट किया मैंने, EC2 हाइफन यूजर sudo SEO। ठीक है, ये मेरी नोड है, एक मेरे पास ये नोड है। ठीक है, अब मैं क्या करता हूं, अपने एनसिबल सर्वर पे अपने जो पैकेजेस है उन्हें इंस्टॉल करता हूं। ठीक है, तो सबसे पहले मुझे क्या इंस्टॉल करना होगा, ये वाला पैकेज। ठीक है, sudo एंड देन पैकेज नेम। ये पैकेज इंस्टॉल हो गया। रिलीज इज नॉट अवेलेबल, तो ये कह रहा है कि आपको ये कमांड रन करनी होगी। ठीक है, हो रहा है इंस्टॉल। ठीक है, अब मैं इसको इंस्टॉल करता हूं। कंप्लीटेड। ये मेरे पैकेजेस हैं जो मुझे इंस्टॉल करने पड़ेंगे एनसेबल को ऑपरेट करने के लिए। ठीक है, सेकंड हो गया, एंड द थर्ड वन ऑल्सो। ये भी हो गया। ठीक है, का कलर थोड़ा अजीब सा लग रहा है, हम ब्लैक ही कर देते हैं, बैकग्राउंड कलर। अब ठीक है, अब थोड़ा सा, अब ठीक है ना। यस सर। ठीक है, ये मेरा पैकेज भी इंस्टॉल हो गया। ठीक है, अब मुझे क्या करना है कि अपने होस्ट को ऐड करूंगा मैं। VI ETC एनसिबल के अंदर होस्ट है, ETC के अंदर मैं क्या करूंगा, VI एडिटर से इसको ओपन करता हूं और अपने होस्ट को ऐड करता हूं। ठीक है, होस्ट ऐड करने के लिए मुझे क्या पता होना चाहिए, मेरे होस्ट का आईपी। ठीक है, मैंने इसको कॉपी किया और पेस्ट किया। कहां पे देखो प्रॉब्लम पता क्या थी, मैंने जो ये है ना अनग्रुप स्टार मार्क है, मैंने इसको क्या कर दिया था पहले, कमेंट। इसको हटा दिया था। लेकिन हम इसको हटाएंगे नहीं, मैंने ग्रुप, एक मैं ग्रुप क्रिएट करता हूं। ठीक है, और इस ग्रुप के अंदर मैं आईपी डालता हूं। ठीक है, अगर मैं कोई और डिफरेंट ग्रुप क्रिएट करना चाहूं तो भी मैं कर सकता हूं, लाइक AWS, और उस ग्रुप के अंदर मैंने कोई और आईपी डाल दिया। ठीक है, लेकिन अभी हमारे पास दो ही नोड है और एक ही ग्रुप क्रिएट करते हैं इसलिए। ठीक है,
नोड 2 को कॉपी कर लिया मैंने, ऐसे ही मैं नोड 1 को कॉपी करता हूं और इसका पब्लिक प्राइवेट आईपी कॉपी एंड पेस्ट हियर। यहां तक कोई डाउट? यस। इसको फिर मैंने सेव कर दिया। ठीक है, अब मैं क्या करता हूं, एनसीबल यूजर क्रिएट करूंगा मैं। ठीक है, हाँ, इसको करते हैं etc एनसीबल कॉन्फ़िग को भी ओपन कर लेते हैं, इसके अंदर इसको अलाउ कर देता हूं मैं। ठीक है, एक सेकेंड, आगे वीआई एडिटर से ओपन करना होगा इसे। ठीक है, इसको मुझे क्या क्या चीजें करनी है, एक तो ये इन्वेंट्री है ना, इसको अलाउ करना है कि भाई जो भी होस्ट के अंदर पड़ा हुआ है वो एग्जीक्यूट होना चाहिए, है ना, और इसे सूडो के राइट्स दे दो, बस यही दो चेंजेस करने थे मुझे। फाइन, कोई डाउट? नो सर। यस। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, अपनी तीनों मशीन पे एक यूजर क्रिएट करते हैं। ठीक है, ये ही कॉपी करते हैं ऐड यूजर, और मैं क्या करता हूं अपने, पहले तो मैंने पासवर्ड पूछ रहा है, देखो ऐड यूजर हो गया, फिर पासवर्ड भी मैंने पासवर्ड डाला 123456 एंटर, 123456 एंटर, हो गया यूजर क्रिएट। ठीक है, सी SU हाइफन हाइफन जरूर लगाना एनसीबल। देखो यूजर लॉगिन कर पा रहा हूं ना मैं, यस सर। अपनी नोट्स पे भी चलते हैं, वहां पे भी मुझे यूजर ऐड करना है। ठीक है, तो अगेन 123456 12345 6 एंटर, हो गया। ठीक है, और यहाँ पे भी 12345 6 एंटर, 12345, कोई डाउट? सर ओके, अब मैंने यूजर तो क्रिएट कर लिया। ठीक है, सब पे एक बार यूजर ऐड करके देख लेते हैं, SU हाइफन NC बल, देखो कर पा रहा हूं ना लॉगिन। SU हाइफन एनसीबल, ठीक है, एनसीबल एनसीबल एंड एनसीबल, हो गया। यहां तक कोई डाउट? सर। ठीक है, अब यूजर क्रिएट हो गया। ठीक है, अब मैं क्या करता हूं, सूडो राइट्स देता हूं अपनी नोड्स को भी और सर्वर को भी। ठीक है, ये मुझे क्या करना होगा, मैं यहां से एग्जिट करता हूं पहले, रूट यूजर से हम करते हैं, अगर मैं एनसीबल यूजर से करूंगा तो वीआई स्टूडियो नहीं चलेगा, तो मैं क्या करता हूं, वीआई सूडो राइट्स देता हूं। किसको, क्यों मैं सूडो राइट्स क्यों दे रहा हूं, इसका भी रीजन हमें पता होना चाहिए। मैंने क्या करा, एनसीबल में लॉगिन करता हूं ना, अब मैं इसमें कुछ नहीं कर पाऊंगा। कैसे, अगर मैं कुछ फाइल क्रिएट करता हूं या एलएस करता हूं ना, ये मेरे से कुछ क्या बोलेगा, देखो टच फाइल एलएस, फाइल क्रिएट तो हो रही है अगर, लेकिन मैं किसी का एक्सेस लूंगा ना, देखो यम इंस्टॉल, अगर कोई सर्विस में चलाता हूँ ना, HTTPD-Y, देखो क्या लिखा रहा है, यू नीड टू रूट टू परफॉर्म दिस कमांड। इसके लिए मुझे क्या करना होगा, पहले रूट बनना होगा। ठीक है, तो इसलिए हम क्या करते हैं, रूट यूज करते हैं, एग्जिट किया, vi sudo, ये कह रहा है sudo बिजी है। ठीक है, vi sudo still बिजी, ठीक है, कोई इशू नहीं है, थोड़ा वेट करते हैं। ठीक है, अब इस पे चलते हैं। ठीक है, एनसीबल किया, ठीक है, नोड और सर्वर पे परमिशन डिनाइड, हाँ यहाँ पे भी तो मुझे एग्जिट करना होगा क्योंकि एनसीबल लॉगिन हो गया ऊपर, देखो इस पे हो गया। ठीक है, अब मुझे इसमें क्या चेंजेस करने हैं, ठीक, यहाँ पे मुझे क्या करना होगा कि एक मेरे पास एनसीबल यूजर को ऐड करना होगा यहाँ पे। ठीक है, रूट में क्या करना होगा मुझे, एनसीबल यूजर को ऐड, एनसीबल यूजर को ऐड कर देता हूं कि भाई नो पासवर्ड और ऐड यूजर।
ठीक है, yes, sir. हो गया, और मैंने इसको सेव कर दिया। अब सेकंड मशीन पे चलते हैं। यहाँ पे भी मैं क्या करता हूँ, पहले तो मुझे एनसिबल यूजर है तो एग्जिट करना होगा। क्यों? क्योंकि मैंने यूजर को राइट्स नहीं दे रखे, इसलिए मुझे एडमिन बन के तब vi sudo कमांड चलानी पड़ेगी sudo राइट्स के लिए, है ना। Yes, sir. ठीक है, तो मैंने भी इसको अब चलते हैं, यहाँ पे भी यूजर ऐड कर देते हैं। ठीक है, हो गया w3। कोई डाउट इसमें? Right, sir. ठीक है, अब इस पे भी करते हैं अपने। स्टिल बिजी है क्या? स्टिल बिजी दिखा रहा है। मैं क्या करता हूँ, इसका अगेन एक्सेस करता हूँ इसको, इसका डुप्लीकेट सेशन लेते हैं, तो क्लोज करते हैं। ठीक है, ec2-user sudo su, और मुझे क्या करना है, vi sudo। हो गया ओपन, आई प्रेस किया और मैंने अलाउ रूट, देखो यहाँ ये होता है कि अलाउ रूट टू रन एनी कमांड एनीवेयर, तो हम क्या कर देंगे, यहाँ पे इसको ऐड कर देंगे। यहाँ तक कोई डाउट? No, sir. यस, ठीक है, अब हम इससे आगे कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, अपने प्राइवेट आईपी लेता हूँ, मेरे नोड का प्राइवेट, किसी भी नोड को पहले कनेक्ट करते हैं। मैंने नोड 1 का प्राइवेट आईपी कॉपी किया, अब अपने सर्वर से मैं क्या करता हूँ, कनेक्ट करता हूँ। कनेक्ट कैसे करते हैं हम, मैंने बताया था एनसिबल में हम डायरेक्ट कनेक्ट करते हैं एसएसएच और कमांड। देखो इसने बोला यस, ने देखो क्या बोल रहा है कि परमिशन डिनाई है, कि भाई आपके पास परमिशन नहीं है। क्या परमिशन नहीं? क्योंकि आपके पास पब्लिक की नहीं है उसको एक्सेस करने के लिए। हम किसी के घर में जा रहे हैं, जब तक हमारे पास चाबी नहीं होगी हमें पता कैसे चलेगा, है ना। या तो फिर हम क्या करें कि बोल दें कि भाई अंदर से कोई दरवाजा खोल दे, है ना। तो हम क्या करते हैं कि यहाँ पे मैं पहले तो मैं एनसिबल करना होगा su-, एनसिबल से ही लॉगिन करेंगे हम। अगेन अब करके देखते हैं। ठीक है, एसएसएच और आईपी, कॉपी किया और पेस्ट। ठीक है, यस, कंटिन्यू टू कनेक्टिंग, स्टिल देखो परमिशन डिनाई, एनसिबल यूजर के लिए परमिशन डिनाई है ना। तो इसी को अवॉइड करने के लिए हम क्या करते हैं कि मैं चलता हूं अपने इस फाइल में, ये रही config.config-sssd इस फाइल को ओपन करते हैं। कहां से? पहले मैं एग्जिट करता हूं, जस्ट अ मिनट। ठीक है, एग्जिट, और मैंने क्या करा इसको ओपन। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, दो चीजें यहाँ पे ऐड करनी है। एक तो परमिट करूं रूट लॉगिन को, ठीक है, मैंने परमिट कर दिया रूट लॉगिन, और ऑथेंटिकेशन को मुझे क्या करना है, इसको कमेंट और इसको अनकमेंट, बस ये चेंजेस करने हैं। गॉट इट। सेम वर्क मुझे अपनी नोड पे भी करना है। ठीक है, vi-sssd, और मैंने क्या किया, रूट लॉगिन को परमिट, और ठीक है, कोई डाउट इसमें? सेम फॉर मशीन 2। ठीक है, मैंने क्या करा, इसके लिए भी परमिट कर देता हूँ रूट लॉगिन,
स्टार मार्क किया और सेव। अब हमें तीनों पे क्या करना, जो सर्विस है ना SSHD, हम इसको भी रीस्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, सर्विस SSHD रीस्टार्ट हो गया। सेम इस पे भी सर्विस SSHD रीस्टार्ट और सेम फॉर दिस वन, सर्विस SSHD रीस्टार्ट। ठीक है, अब एक्सेस कर पाएंगे हम। एक्सेस करने के लिए क्या करते हैं, su -ansible लॉग इन किया। अब SSH लेके देखते हैं। पासवर्ड पूछ रहा है 1 2 3 4 5 6 हो गया। Connect. यस, कोई डाउट इसमें? No, sir. ठीक है, तो मुझे क्या करना था कि लाइक मैं चाहता हूं कुछ फाइल क्रिएट करना। पहले ये देख लेते 60 वाला कौन सा है। 60 ये है। इस पे देखते हैं कुछ है फिलहाल के लिए। नहीं, क्योंकि मुझे su -ansible पहले करना होगा। ठीक है, एनसिबल लॉगिन हो गया। ठीक है, ls करके देखते हैं। अब अभी यहाँ पे कुछ भी नहीं है। ठीक है, मैंने क्या किया, टच से कुछ फाइल क्रिएट करता हूँ। फाइल 1 और ये कौन सी है, नोड 1। मैंने 2 फाइल क्रिएट करी। ls करके देखते हैं, मुझे अवेलेबल है ना दोनों फाइल। So, yes, sir. ऐसे ही हम क्या करते हैं, यहाँ पे ls करके देखते हैं। देखो हो गई ना क्रिएट। यस, कोई डाउट? Oh, ओके, अब ये तो मैं कर पा रहा हूँ। ठीक है, अब अगर मैंने इसको क्या किया, एग्जिट। हाँ, एक बार देखते हैं। अब सर्विस को चला के देखते हैं। सर्विस SSHD सॉरी, HTTP. हाँ, यम सूडो करना है। सूडो यम HTTPD होता है ना, Uh, on. इंस्टॉल। यम HTTPD इंस्टॉल, ये क्या कह रहा है? Yum install HTTPD. सर्विस आएगा शायद सर, HTTPD के पहले। यम इंस्टॉल आता है ना पहले। इंस्टॉल यम सर्विस। इंस्टॉल HTTPD सर्विस हो गया। देखो पहले हम नहीं कर पा रहे थे ना। ठीक है, कोई डाउट? नो ठीक सर। है, अब पता कैसे चलेगा? मैं इसका आईपी कॉपी करता हूँ, पब्लिक आईपी। कौन सी मेरी नोड थी, नोड 1 थी ना। अब चेक करते हैं। ठीक, सर्विस होगी तो एक बार चेक कर लेते हैं। 60 पे हमने किया है ना, 60 पे, 60 करेक्ट। ठीक है, नोट सिक्योर। हाँ, सर्विस इंस्टॉल तो कर दिया हमने, लेकिन सर्विस स्टार्ट तो करी नहीं, है ना। सिक्योरिटी में। यस सर। नहीं, पहले हमें सर्विस स्टार्ट भी तो करना पड़ेगा। सर्विस सर्विस HTTPD HTTPD स्टार्ट। स्टार्ट। क्या हुआ, स्पेलिंग सर्विस की गलत है। स्पेलिंग गलत है। सर्विस HTTPD स्टार्ट, फेल टू स्टार्ट। क्यों? ये क्या कह रहा है कि आपने कोई भी sudo सर्विस HTTPD स्टेटस चेक करते हैं पहले। इनएक्टिव है। ठीक है, स्टार्ट हो गया। Yes. अब शो करना चाहिए। रिफ्रेश करते हैं। आई थिंक अभी भी नहीं करेगा, क्योंकि मैंने पोर्ट्स अलाउ नहीं कर रखे थे, HTTP और HTTPS, मुझे ऐसा लगता है। सिक्योरिटी में जाके चेक करना पड़ेगा ना। एक बार चलते हैं। देखो नहीं है ना। नहीं, इनबाउंड
मैं क्या करता हूँ, ऑल ट्रैफिक अलाउ कर देता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी फिर। हम IPv4 ठीक है, ये सबके लिए हो जाएगा। अब रन करो मुझे, हो गया, अपाचे चल रहा है, कोई डाउट इसमें? नो सर। ठीक है, ये तो मैंने करके देख लिया अपने नोड 1 के लिए, ठीक है। किसके लिए करके देखा था ये? नोड 1 के लिए। अब मैं क्या करता हूँ, इसको एग्जिट करता हूँ। देखो हो गया आईपी चेंज 39 वाला। अब मैं किस पे आ गया, अपने सर्वर पे आ गया, ठीक है। मैं क्या करता हूँ, नोड 2 का आईपी कॉपी करता हूँ, ठीक है। तो चलते हैं और नोड 2 का मैंने प्राइवेट आईपी कॉपी किया। अब इसको कनेक्ट करके देखते हैं, एसएसएच और प्राइवेट आईपी। ये कह रहा है आर यू वांट टू शॉर्ट टू कनेक्ट दिस वन 1 2 3 4 5 6 पासवर्ड, ठीक है। कोई डाउट? पहले एलएस नो चेक करते हैं, अपनी नोड पे भी चलते हैं। ये मेरी नोड है ना। पहले मैं क्या करता हूँ, एसयू हाइफन, यस कोई डाउट? Ansible नो सर। एसयू हाइफन एनसीबल, एनसीबल लॉगिन हो गया। एलएस करते हैं, कुछ भी नहीं है ना। मैं क्या करता हूँ, अपने सर्वर से होके फाइल क्रिएट करके देखता हूँ किस पे, अपने नोड पे। क्या मैं कर सकता हूँ? टच। मैंने क्या करा, नोड 2 और 2 फाइल क्रिएट करके देखते हैं, फाइल 2, ठीक है। एलएस यहाँ पे तो मुझे शो हो रही है, लेकिन क्या ये फाइल्स मेरी नोड पे शो हो रही हैं? चेक करके देखता हूँ। सी, नोड पे भी अवेलेबल है, यस। यस अगर सर। मैं कोई और फाइल क्रिएट करूं, क्या हम एक बार हम कैट से फाइल क्रिएट करके देखते हैं, कैट, और मैंने लिया न्यू, है ना। मैंने क्या लिखा इसमें, हाय हाउ आर यू। मैंने फाइल के अंदर ये कुछ कंटेंट ऐड करा, ठीक है, इसको सेव कर दिया। अब मैं अपने नोड पे चलता हूँ, पहले एलएस करके देखता हूँ, फाइल न्यू मुझे अवेलेबल है। मैं क्या करता हूँ, कैट न्यू करते हैं, ठीक, सेम डेटा अवेलेबल है ना। यस कोई डाउट इसमें? नो नो सर। यम हम क्या करते हैं, इस पे भी अपाचे सर्वर इंस्टॉल करके देखते हैं। sudo yum इंस्टॉल httpd सर्विस, ठीक है। इस पे भी हमने अपाचे सर्वर इंस्टॉल कर लिया, ठीक है। अब एलएस, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, सर्विस को स्टार्ट करना पड़ेगा। sudo सर्विस httpd सर्विस स्टार्ट। अब मैं सर्विस को स्टार्ट कर देता हूँ। सर्विस, पहले स्टेटस चेक करते हैं, क्या हुआ। 251 किसका है? 251 तो ठीक है। sudo सर्विस httpd स्टेटस, इनएक्टिव आ रहा है ना। स्टार्ट हो गया, स्टार्ट अब, ठीक है। कैसे पता चलेगा? मैं क्या करता हूँ, अपनी नोट 2 थी, नोट 1 है 251 वाली, नोट 2, ठीक है। इसका मैंने आईपी कॉपी किया और इसको पेस्ट करके देखता हूँ। सिक्योरिटी चेंज Got it? गॉट इट सर। हाँ सबके लिए, क्योंकि सिक्योरिटी ग्रुप सेम था ना सबके लिए। अगर मैं ये सर्विस स्टॉप कर दूं तो अब क्या होगा? अब रिफ्रेश करें, 251 वाला यही है ना, देखो नहीं चल रहा। लेकिन इसके लिए, नोड 1 के लिए स्टिल चालू है अभी। गॉट इट? गॉट इट सर। एनी डाउट? नो सर। इसको स्टार्ट कर देते हैं, अब चेक करते हैं। चल गया, यस, यस सर। ठीक है। अब मैं क्या करता हूं कि अपने नोड 1 को एक्सेस करते हैं। देखो एक हमें प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है,
क्या प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है हमें कि अगर मुझे मेरे पास लाइक 1000 नोड है, तो मुझे क्या करना पड़ रहा है, अगर मैं 1000 नोड को एसएसएच के थ्रू एक्सेस कर रहा हूं ना, तो मुझे पासवर्ड डालना पड़ रहा है बार बार, है ना। देखो पासवर्ड डालना पड़ रहा है ना। अब मैं यहां से एग्जिट करके अगर नोड 1 को एग्जिट करूंगा, फिर मुझे पासवर्ड डालना होगा। देखो बार बार मेरे से ये क्या कर रहा है, पासवर्ड पूछ रहा है। अब मैं इसी को, अगर मेरे पास 1000 नोड हुई, ऐसा तो नहीं है सबका मुझे पासवर्ड पता हो। मैं चाहता हूं कि यार ये मेरे से पासवर्ड ना पूछो। क्या ना पूछे मेरे से? पासवर्ड। यस, पासवर्ड। अब उसके लिए मुझे क्या करना होगा, लाइक हम क्या करते हैं कि बोल देते हैं ना कि अगर सोसाइटी का गार्ड होता है कि भाई ये मेरा दोस्त है, इसे अंदर आने दो, इससे बार बार मत पूछा करो, है ना। ठीक है, तो उसको अवॉइड करने के लिए मुझे क्या करना होगा कि हम एक ट्रस्ट रिलेशनशिप क्रिएट करते हैं, किसके बीच में, अपनी नोड के बीच में और अपने सर्वर के बीच में। ठीक है, तो वही ट्रस्ट रिलेशनशिप क्रिएट करेंगे हम। होता है ना कि हमारी अगर अच्छी फ्रेंडशिप है तो हमें एक रिलेशनशिप बेस्ट होगा। ठीक है, रिलेशनशिप होगा तो तभी हम एक दूसरे के साथ बातचीत कर पाएंगे। ठीक है, कोई डाउट? तो यही हाँ हमें सर। करना होगा, ट्रस्ट रिलेशनशिप, मतलब कि बंदा भरोसेमंद होना चाहिए, तभी तो हम भाई किसी को घर की चाबी देंगे। अगर जी किसी पे हमें ट्रस्ट नहीं है तो ऑब्वियसली हम किसी को की नहीं दे सकते, लेकिन हम पहले ट्रस्ट होना जरूरी है। ठीक है, कोई डाउट? नो सर। इसलिए बोलते हैं ना कि रिलेशनशिप में पहले ट्रस्ट होना चाहिए, बाद में रिलेशन आगे बढ़ेगा। जी जी। तो इसलिए हमें रिलेशन में पहले ट्रस्ट क्रिएट करना है। ठीक है। ठीक है सर। वर्क। हाँ हाँ, तो आगे से ध्यान रखना है कि अगर किसी के साथ भी रिलेशन में आना है तो पहले ट्रस्ट डेवलप करना पड़ेगा। बिल्कुल सर। गॉट इट? गॉट इट सर। ठीक है, अब इसी को देखते हैं। हम क्या करते हैं, एज अ यूजर ही वर्क करूंगा मैं, मतलब एनसीबल सर्वर ही वर्क करके, इन एनसीबल सर्वर में क्या करता हूँ, की शेयर करता हूं मैं, क्या, एस एस एच हाइफन की है, डॉट की, एस एस एच हाइफन की, हाइफन की, ठीक। सॉरी, मुझे पहले एस यू हाइफन एनसीबल करना होगा। एस यू हाइफन एनसीबल। ठीक है, मैं क्या करता हूं, एस एस एच हाइफन, सॉरी, एस एच हाइफन की। ठीक है, क्या हुआ, एस एस एच हाइफन की है, ठीक है। जी जन। एस एस एच हाइफन की मैंने जी जन। जी की जेन, इससे क्या होगा कि एक की क्रिएट होगी। सी, एंटर फाइल इन विच यू वांट टू सेव दिस की, एंटर, सबको हमें डिफॉल्ट कर देना। देखो ये की है वो, ठीक है, कोई डाउट? नो सर। अगर मैं एलएस करता हूं ना, सॉरी, मुझे क्या करना होगा कि यहाँ पे अब क्या होगा, जैसे ही मैंने एक एसएसएच की जन किया, एक की जनरेट हो गई। ठीक है, वो एक क्या करता है, बेसिकली एक हिडन फाइल क्रिएट करता है। वो हिडन फाइल मुझे कैसे मिलेगी, एलएस हाइफन ए, देखो डॉट एसएसएच से। ठीक है, कोई डाउट? जी। अब हम नो इसके सर। अंदर चलते हैं, सी डी डॉट एसएसएच। ठीक है, एलएस, यहाँ पे मुझे दो की मिलेंगी, एक तो पब्लिक की है, एक नॉन होस्ट, मेरे पास में कितने नॉन होस्ट है। ठीक है, एक पता होता है ना कि मेरे सर्वर को कि भाई मेरे कितने होस्ट है, मेरे से कितनी मशीन जुड़ी हुई है। एक मेरे पास पब्लिक की है और एक आरएस है। ठीक है, प्राइवेट और पब्लिक दो की है। अब मुझे क्या करना है कि जो मेरी पब्लिक की है ना, इसी को कॉपी करना है अपनी नोड पे। ठीक है, कुछ नहीं करना, बहुत आसान तरीका होता है। ठीक है, मुझे सिर्फ ये कमांड चलानी है। ठीक है, अब कैसे चलाऊंगा, मैंने एक कमांड पेस्ट करी, लेकिन आईपी की जगह मुझे क्या करना होगा, यहाँ पे आईपी अपने कॉपी। नोड का आईपी डालना होगा। ठीक है, मैं क्या करता हूं, अपनी नोड का आईपी पेस्ट किया मैंने, क्योंकि वहां पे भी एनसीबल है, यहाँ पे भी एनसीबल है। ठीक है, जी होता है ना कि भाई सेम लेवल के होंगे बंदे तभी बात कर पाएंगे। जी हो जी। सकता है कि अगर कोई अगर जिससे हमें फ्रेंडशिप करनी है वो हाई लेवल की लड़की हुई, तो ऑब्वियसली वो नहीं करेगी। ठीक है, तो ठीक है इसलिए सर। हमें अपने लेवल के बंदों से करना होता है। ठीक है, कोई हमारे सीनियर होगी वो भी नहीं करेगी।
है ना, जूनियर से हम कर सकते हैं लेकिन सीनियर थोड़ा भाव देगी, तो इन सारी चीजों का ध्यान रखते हुए हमें सेम लेवल पे रिलेशनशिप बनाना है, ठीक है। रिलेशनशिप डिफरेंट लेवल पे नहीं होना चाहिए। इसका मतलब क्या है कि मैं सर्वर पे भी एनसीबल यूजर हूं और अपनी नोड पे भी एनसीबल यूजर हूं, ठीक है। ठीक है सर। ठीक है, अब मैंने क्या करा, एसएसएच कॉपी आईडी, आईडी को कॉपी करा कहां पे, एनसीबल एट द रेट इसमें, कि वहां पे भी जो मेरा एनसीबल सर्वर चल रहा है ना, उसका जो आईपी ये है, मैंने एंटर किया। सी, ये मेरे से अब लास्ट टाइम पासवर्ड पूछ रहा है मेरी नोड का, 1 2 3 4 5 6 7, सॉरी 6 तक है, एंटर हो गया कि देखो नंबर ऑफ की एडेड, ठीक है। अब एक बार इसको चेक करके देखते हैं, मैंने कौन सी नोड उठाई थी, नोड 2। मैं एक काम करता हूं, नोड 1 का आईपी कॉपी करके देखते हैं, अब देखते हैं कि किसको मैं एक्सेस कर पाता हूं, ठीक है। मैंने क्या करा, cd डॉट डॉट, गॉट इट, ls, ठीक है। मैं अपने एनसेबल सर्वर पे हूं। ऐसे मैं पहले क्या करता हूं, एनसेबल सर्वर हो ना, ठीक है। एसएसएच और अपनी नोड 1 का ही देखो, नोड 1 के लिए मेरे से पासवर्ड पूछ रहा है ना। अगर मैं एग्जिट करता हूं, सेम नोड 2 के लिए अप्लाई करता हूं, नोड 2 के लिए मेरे से पासवर्ड नहीं पूछना चाहिए क्योंकि मैंने की बता दी, है ना। हम क्या करते हैं कि अगर हम किसी के साथ रिलेशनशिप में, तो क्या करते हैं, उसको अपना पूरा डेटा शेयर कर देते हैं, भाई मेरे इंस्टाग्राम का पासवर्ड ले लो, व्हाट्सएप का पासवर्ड ले लो, फेसबुक का पासवर्ड ले लो, है ना। यही होता है ना, सबका पासवर्ड दे देते हैं। अब क्या हुआ, इनके बीच में ट्रस्ट रिलेशनशिप क्रिएट हो गया, इसलिए इसने क्या करा, अपने सारे पासवर्ड इसको दे दिए, है ना, ठीक है। तो ये क्या हुआ, लिनक्स टू अब देखो, बिना उसके कनेक्ट कर पा रहा हूं ना मैं, बिना पासवर्ड के, सी, अब इसने पासवर्ड नहीं पूछ रहा, देखो डायरेक्ट लॉगिन हो गया। अगर मैं नोड 1 के लिए बात करूं तो देखो, अगर मैं यही वर्क, नोड 1 के लिए पासवर्ड पूछेगा, ठीक है, देखो, गॉट इट, कोई डाउट, नो सर, नो डाउट। ठीक है। अब मैंने ये वर्क किया सिर्फ नोड, किसके लिए, नोड 1 के लिए, नोड 2 के लिए। अब मैं सेम वर्क करता हूं नोड 2 के लिए, ठीक है। किस नोड के लिए किया था हमने, 251 के लिए पासवर्ड नहीं पूछ रहा, लेकिन सेकंड वाली नोड के लिए पासवर्ड पूछ रहा है ना, आई थिंक नोड 1 के लिए नहीं पूछ रहा है, नोड 1 के लिए पूछ रहा है। मैंने इसको कॉपी किया, ठीक है। अब मैं यहाँ पे भी सेम करता हूं, क्या, SSH हाइफन की जेन, यहाँ पे भी एक की क्रिएट की, ठीक है, सारी वैल्यू डिफॉल्ट डाली, ओके, ओवरराइट, ठीक है। मैं क्या करता हूं, ls हाइफन, ये कह रहा है कि की को ओवरराइट नहीं करना चाहते क्योंकि आप पहले ये की क्रिएट कर चुके हो। मैं क्या करता हूं, cd डॉट ssh के अंदर चलता हूं, यहाँ पे ls करके देखते हैं। देखो मुझे 3 चीजें शो हो रही है यहाँ पे। मैं क्या करता हूं कि ssh क्या करना है, मुझे कॉपी करना है ना, कॉपी वाली कमांड चलाते हैं, ये रहा ssh हाइफन कॉपी आईडी एनसीबल एट द रेट अपना प्राइवेट आईपी, नोड का प्राइवेट आईपी, एंटर। देखो अब ये वो उसके लिए भी लास्ट टाइम पासवर्ड पूछ रहा है, अब ये मेरे से किसी के लिए पासवर्ड नहीं पूछेगा, ठीक है। अब मैं कितनी भी ऐसे ही मुझे क्या करना होगा, मेरे पास अगर 1000 नोड है, अगर मैं सबके लिए एक की शेयर कर दूंगा कि भाई सारे बंदों के पास एक ही किया होता है ना, अगर हम किसी ऑफिस में जा रहे हैं तो क्या होता है कि सबके पास सेम आई कार्ड होता है ना। अगर वो आई कार्ड है तो फिर क्या होगा कि हमें ऑफिस में कोई नहीं रोक पाएगा। देखो हो गया, कोई डाउट, नो सर। सेम अगर मैं नोट 2 के लिए करूं तो सबके लिए होना चाहिए, SEO हाइफन एनसीबल, सी, देखो दोनों के लिए करके देखते हैं। एक तो 251 के लिए लॉगिन भी हो रहा है और मैं एक बार सेकंड वाले के लिए लॉगिन करके देखता हूं, 60 वाले के लिए, ठीक है, सी, कोई डाउट इसमें, नो डाउट। ठीक है। अब इससे आगे थोड़ा सा देख लेते हैं, ठीक है, आपको ये लैब प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। इससे आगे क्या है कि मेरे पास, हम कंसीडर करके चलते हैं, जस्ट मिनट, जस्ट वेट फॉर अ मिनट, ठीक है।
पेन टैप था, ठीक है। लाइक मुझे पता करना है कि मेरे जो सर्वर से कितने होस्ट कनेक्टेड हैं, ठीक है। तो उसके लिए मुझे क्या करना होगा कि अपने सर्वर पे मुझे चेक करना है कि मेरे से कितने होस्ट कनेक्टेड है। तो मुझे क्या कमांड चलानी होती है, एनसीबल ऑल हाइफन हाइफन लिस्ट स्पेस होस्ट एस। क्या हुआ, एनसीबल ऑल हाइफन हाइफन लिस्ट और होस्ट के बीच में सी। क्या हो गया, मैं किस में हूँ, 60। अच्छा, मैं तो अपने, हाँ हाँ हाँ, ठीक है। अब चलाते हैं एनसीबल ऑल हाइफन हाइफन लिस्ट और होस्ट। देखो, ठीक है। मेरे से कितने होस्ट कनेक्टेड है, 2 होस्ट कनेक्टेड है मेरे से, ठीक है। अगर मुझे किसी का आईपी पता करना है कि मान हम कंसीडर करके चलते हैं कि मेरे पास 1000 नोड कनेक्टेड है मेरी, ठीक है। अगर मुझे पता करना है कि भाई 1000 नोड का टोटल मेरे पास कितने ग्रुप कनेक्टेड हैं, ठीक है। लाइक मेरे पास फिलहाल तो यहाँ पे एक ही ग्रुप है, तो मैं क्या करता हूँ कि जैसे डेवऑप्स ग्रुप है तो मैंने क्या डाला, एनसीबल ऑल की जगह मैं यहाँ पे ग्रुप नेम डालता हूँ कि मेरे पास एक डेवऑप्स का जो ग्रुप है ना उसमें कितने होस्ट हैं। देखो 2 ही होस्ट दिखा रहा है। ऐसे ही अगर मल्टीपल भी होगा तो हम क्या करेंगे, ग्रुप नेम से भी टोटल होस्ट पता कर पाएंगे कि उस ग्रुप में कितने होस्ट है मेरे। गॉट इट? Got it, sir. ठीक है। अब इससे आगे बात करते हैं, अच्छा ग्रुप की रेंज इसकी भी बात कर लेते हैं। लाइक मुझे पता करना है कि हो इस ग्रुप में, ये मेरा डेवऑप्स का ग्रुप है, ठीक है। इसमें इंडेक्सिंग की बात करते हैं कि मेरा जो टोटल मेरे पास 1 to 4 जो होस्ट है उन पे उनका मुझे आईपी एड्रेस डालना है। मेरे पास, मैं कंसीडर करके चलता हूं मेरे पास 1000 नोड है। 1000 नोड में से पहली जो 4 नोड है ना, सिर्फ मुझे उनका आईपी पता करना है। तो वो कैसे पता करते हैं हम, जैसे मैंने बोला पहली 4 नोड, फर्स्ट 4 नोड। तो इंडेक्सिंग हम कहां से स्टार्ट करेंगे, जैसे नोड 1 है उसकी इंडेक्सिंग होगी 0, तो मैं क्या लिखूंगा 0। नोड 2 है, नोड 1 है तो 0, नोड 2 है तो 1, ठीक है। नोड 3 है तो 2, ऐसे करते हैं हम, ठीक है। तो मेरे पास यहाँ पे फिलहाल 2 ही नोड है तो मैं क्या करता हूँ 0 to 1। गॉट इट? अब एंटर करते हैं डेवऑप्स हाइफन हाइफन लिस्ट हाइफन होस्ट, ठीक है। देखो पता चल गया ना। अगर मुझे पता करना है कि इस ग्रुप की सबसे लास्ट, लाइक मैं कहता हूं मेरे पास जो 1000वीं नोड है ना, मैं उसके बारे में पता करना चाहता हूं, तो मैं कैसे पता कर सकता हूं, यहाँ पे मैं -1 करूंगा, ये सिर्फ लास्ट नोड बताएगा मुझे। देखो गॉट इट? Got it, sir. कोई डाउट इसमें? No, sir. ठीक है। तो ये सारी चीजें होती है। और एक चीज और, लाइक मुझे मल्टीपल ग्रुप के बारे में पता करना है, तो उसके लिए मेरे पास एक कमांड होती है। यहाँ पे तो हमारे पास एक ही ग्रुप है, लेकिन अगर मेरे पास मल्टीपल ग्रुप्स है तो उसके लिए मुझे ग्रुप, जैसे डेवऑप्स हो गया और एडब्ल्यूएस हो गया, उन दोनों ग्रुप का नेम जैसे यहाँ पे डाला था ना मैंने, एनसीबल दिस वन और दिस वन, लाइक दिस, ठीक है। तो वही मैं यहाँ पे कर सकता हूँ। क्या करूंगा कि एनसीबल डेवऑप्स और फिर यहाँ पे ये वाला पूरा आ जाएगा, फिर मैं कॉलन लेके फिर मैं दूसरे ग्रुप का नेम, लाइक एडब्ल्यूएस, फिर उसकी एंट्री, इस टाइप से मैं कर सकता हूँ, ठीक है। ठीक है। यस। तो Yes. ये बेसिक लैब है। इससे आगे हम स्टार्ट करेंगे एडहॉक क्या होता है, मॉड्यूल्स, प्लेबुक, इन सब की बात हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। ये भी इंटरेस्टिंग है, यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा मुझे लगता है, नहीं नहीं यहाँ तो कुछ नहीं। ठीक है। शेफ में कोई डाउट आपको? नो सर, अभी तो नहीं किया। आपने प्रैक्टिस किया था? नहीं नहीं, अभी नहीं हो पाई थी, कल में तो तबीयत खराब थी तो। कोई इशू नहीं है, एक बार प्रैक्टिस करना, पूरा वीक है आपके पास, ये प्रैक्टिस करके देखना, सिर्फ इतनी लैब प्रैक्टिस करके देखना, एनसीबल के बारे में कुछ और पता कर सको वो पता करना। देखो दोस्त क्या होता है कि हम टोटली ना ट्रेनर पे डिपेंड नहीं होना चाहिए। अगर हम
कुछ कहीं से मिल रहा है ना, तो वो हमें डाउट में पूछना चाहिए। ठीक है, ट्रेनर तो अपनी तरफ से 100% दे रहा है, लेकिन हो सकता है कि कुछ चीजें उसके माइंड से भी स्किप हो। ठीक जी है, सर। तो आपको भी पता करना होगा। ठीक है, जी सर। कोई डाउट? नो सर, अभी तो नहीं। ओके देन, आज के लिए इतना ही, बाकी स्टार्ट करते हैं हम नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, जी सर। ओके, बाय बाय। बाय सर, थैंक यू। ओके।